नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर आप देख रहे हैं रफ्तार रिपोर्टेड और ये है इस साल का आखिरी एपिसोड। आप सबको हम सब की तरफ से मेरी क्रिसमस। ये साल भारतीय ऑटो उद्योग के लिए काफ़ी खास रहा है। इसमें कई तरह की नई कार्स, बाइक्स और स्कूटर्स आए, कई नई नीतियाँ आई जिसने इंडस्ट्री की राह को बदल दिया। आइए डालते हैं नज़र 2021 में क्या क्या हुआ इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में। महामारी के प्रकोप से उभरते हुए 2021 में 50 से ज्यादा टू व्हीलर लॉन्चेस हुए। चाहे स्कूटर्स हो या प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल्स या फिर मॉडर्न क्लासिक्स, हमें कई शानदार वाहनों की सवारी करने का मौका मिला। और फिर थी प्रीमियम बाइक्स। हार्ली डेविडसन ने अपनी पहली एडवेंचर टूरर पैन अमेरिका के साथ वापसी की और हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर एक नई साझेदारी की शुरुआत की। डुकाटी ने कई नए मॉडल्स बाजार में उतारे। इनमें स्ट्रीट फाइटर V4 और नई मॉन्स्टर का नाम सबसे ऊपर था। ट्रायम्फ भी कई अपडेट्स लेकर आई। साथ ही कंपनी नई एंट्री लेवल रोडस्टर ट्राइडेंट 660 भी पेश की गई। दुनिया से सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट में 2021 में नए लॉन्चेस की कमी तो ज़्यादा थी नहीं। अगर कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट की बात करें तो ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखने को मिली है 200-250 सीसी में, और प्रीमियम ब्रांड्स मोर एक्सेसिबल नए राइडर्स के लिए नए मॉडल्स निकाले, जैसे कि ये ट्राइडेंट 660। और अगले साल भी बहुत सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रीमियम बाइक्स भी आने वाले हैं। सो और एक्शन नए लॉन्चेस में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मीटियोर की कामयाबी को आगे बढ़ाते हुए रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक क्लासिक 350 की नई जनरेशन पेश की और इस बार ये दुनिया भर में बेची जानी थी। एक और भारतीय कंपनी और जावा मोटरसाइकिल्स की मालिक क्लासिक लेजेंड्स BSA मोटरसाइकिल ब्रांड को नई BSA गोल्ड स्टार के साथ नया जीवन दिया। ये सबसे पहले यूरोप में लॉन्च होगी। लेकिन 2021 में टू व्हीलर को महामारी से आई कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, TVS और होंडा जैसे सभी दिग्गजों के लिए साल आसान नहीं था। लेकिन निर्यात आंकड़ों से अच्छी खबर आई। कई बड़ी देशी कंपनियों ने विदेशियों में बिक्री के झंडे गाड़े, खास तौर पर साल अंत होते होते। नवंबर में देश में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स निर्यात करने वाली बजाज ऑटो ने हीरो मोटोकॉर्प को पीछे छोड़ते हुए अब तक के सबसे ऊंचे बिक्री के आंकड़े छुए, जिसकी बड़ी वजह करीब 2 लाख टू व्हीलर्स का निर्यात थी। 2021 में देश में टू व्हीलर्स की बिक्री में कुछ हद तक मंदी छाई रही, लेकिन एक्सपोर्ट्स में पूरी इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा किया। रॉयल एनफील्ड ने महीने दर महीने अपने एक्सपोर्ट नंबर्स में काफ़ी बढ़त देखी और बजाज ने भी कुछ मार्केट्स में अब तक की हाईएस्ट बिक्री दर्ज की। TVS और हीरो मोटोकॉर्प ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में चैलेंजेस हैं, कुछ टाइम तक रहेंगे, लेकिन अगले क्वार्टर में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। जहां पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर्स में बाजार में मंदी दिखी, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री चर्चा में रहा। हीरो इलेक्ट्रिक ने बिक्री में 100% का उछाल देखा, जिससे वह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में मार्केट लीडर बनी। ये कई सारे अहम लॉन्च हुए और जैसे दिख रहा है अगले कुछ सालों में ग्राहक के पास चुनने के लिए कई सारे विकल्प होंगे। ओला इलेक्ट्रिक
सबको कुछ इंतज़ार करवाने के बाद S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए और हाल ही में डिलीवरीज भी शुरू हो गई है। कई और स्टार्टअप्स ने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पेश किए। सिंपल एनर्जी सिंपल 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आई और वादा किया शानदार परफॉर्मेंस और रेंज का। बेंगलुरु की बाउंस इलेक्ट्रिक भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आई। टीवीएस मोटर कंपनी के BMW मोटरआर्ट के साथ 2013 से एक पार्टनरशिप है, जिसमें से टीवीएस BMW G310R और G310GS अपनी फैक्ट्री तमिलनाडु फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करती है। उसी कॉमन प्लेटफॉर्म में ये भी बनती है टीवीएस अपाचे RR310। अभी हाल ही में टीवीएस और BMW अनाउंस किया है उस पार्टनरशिप को एक्सटेंड करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे। BMW के डिज़ाइन और R&D एक्सपर्टीज़ को मिला के टीवीएस की मैन्युफैक्चरिंग स्केल और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ ये न्यू EV प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे टीवीएस इंडिया में दुनिया भर के लिए, और पहला प्रोडक्ट आएगा अगले 2 साल के अंदर। – 2021 में एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक सेगमेंट में काफी हलचल रही। रॉयल एनफील्ड ने पॉपुलर हिमालयन में कई अहम बदलाव किए और हीरो ने एक कदम आगे जाकर एक्सपल्स 200 को 4 वाल्व हेड दिया, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। होंडा ने भी अपनी क्रॉसओवर CB200X लॉन्च की, जो ADV स्टाइलिंग और बढ़िया एर्गोनॉमिक्स के साथ आई एक प्रीमियम कम्यूटर के हिसाब से। बेनेली ने भी अपनी सबसे छोटी एडवेंचर टूरर 250cc की TRK 251 लॉन्च की। 2022 में कई नई बाइक्स और स्कूटर्स आएंगे, जिसमें रॉयल एनफील्ड हिमालयन पर बना एक नया मॉडल स्क्रैम शामिल है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी परफॉर्मेंस बाइक्स आएंगी, जैसे अल्ट्रा वायलेट F77 और टॉर्क T6X। और आखिर में हीरो मोटोकॉर्प का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी 2022 की शुरुआत में ही आ सकता है। साल 2021 काफी तेजी से निकला। इस दौरान करीब 35 नई कार्स बाजार में लॉन्च हुई और इनमें एंट्री लेवल कार्स से लेकर माइक्रो SUVs, कॉम्पैक्ट SUVs, मिड साइज्ड SUVs और हाँ, लग्जरी सेगमेंट की कार्स भी शामिल थीं। इस साल भारत में EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफ़ी चर्चा रही और काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक कारें बाजार में आई भी। जैगुआर की I-Pace, Audi की e-tron और e-tron Sportback, e-tron GT, RS e-tron GT, Porsche Taycan और फिर साल के आखिर में BMW ने भी अपने इलेक्ट्रिक कार प्लान का ऐलान कर दिया और iX को यहाँ भारत में डेब्यू कर दिया था। इस साल हमने यहाँ कार एंड बाइक पर भी काफ़ी सारी EVs को चलाया भी, कुछ एक्सक्लूसिव भी थी और वो खास जो रिपोर्ट्स हैं वो आप हमारे YouTube चैनल पर अभी देख सकते हैं, जैसे कि Kia EV6 और Hyundai Ioniq 5। कार बाइक पर हमारे लिए ये एक्सक्लूसिव का साल था। हमने सबसे पहले Mercedes AMG GLA 35, Audi S5 और RS e-tron GT की सवारी की और आपके लिए पहले से ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट पेश किया। कंपनियों ने देश में इलेक्ट्रिक कारें लाने की योजनाएं बना ली हैं। Hyundai 2028 तक 6 EVs लाने वाली है। MG मोटर इंडिया 10 से 15 लाख रुपए के बीच एक EV लॉन्च करेगी और Audi भी नई इलेक्ट्रिक कारें भारत लाएगी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और गोवा जैसे राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेज़ी से अपनाने के लिए बढ़िया नीतियां बना रहे हैं। ज़्यादा फायदे हों या बेहतर चार्जिंग ढांचा, चर्चा लगातार जारी है।
एक और बड़े फैसले में केंद्र सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत कर दी है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। इसके तहत पुराने वाहनों को हटाकर नए वाहनों को सड़क पर लाया जाएगा और इसके लिए सरकार प्रोत्साहन भी देगी। 2026 तक देश में 70 स्क्रैपिंग केंद्र शुरू करने की योजना है और महिंद्रा व टाटा मोटर्स इस पर काम भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये कैसे होगा या ग्राहक को कितना फायदा मिलेगा, ये अभी तक साफ नहीं है और हमें इसके बारे में जानने का इंतजार रहेगा। एक चीज जो 2021 में काफी ऊपर गई वो है ईंधन की कीमतें। पिछले 1.5 साल में पेट्रोल की कीमतें 36 रुपये प्रति लीटर बढ़ी हैं और डीजल 26 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। हालांकि फिलहाल कीमतों में कुछ ठहराव आया है। नए साल में क्या होगा कहना आसान नहीं है। 2021 में कार बाज़ार में डिमांड जो है उसमें हमने काफ़ी उछाल देखा, लेकिन प्रॉब्लम डिमांड की नहीं थी, सप्लाई की थी, क्योंकि इसी साल में चिप शॉर्टेज यानी कि जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का प्रॉब्लम शुरू हुआ था 2020 में, वो और ज़्यादा बिगड़ गया और इस वजह से प्रोडक्शन में हमने देखा कि काफ़ी इम्पैक्ट उसका नज़र आया। तो कारों की डिमांड तो थी, इतनी डिमांड कि जो कुछ ऐसे मॉडल थे जो शुरू में इतनी नहीं बिक रहे थे, उनकी भी बिक्री काफ़ी तगड़ी तरह से होने लग गई। लेकिन ये डिमांड काफ़ी दिन तक बरकरार रहेगी। सप्लाई का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा ये देखना होगा, क्योंकि जो पॉपुलर कार्स हैं जैसे कि ये Hyundai Creta, इनमें अब जो वेटिंग पीरियड है 6, 8, 10 महीने का हो गया है, कुछ वेरिएंट्स में 11 महीने भी। ऑटो कंपनियों को सरकार से मदद की उम्मीद थी और ऐसा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स या PLI के रूप में हुआ। तो हाँ, इस मुश्किल समय में उद्योग को समर्थन मिला और ये मत भूलिए कि देश में सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए कंपनीज 20 साल के रोड मैप का हिस्सा हैं। टाटा मोटर्स ने भारत में सेमीकंडक्टर्स बनाने की बात की है और कंपनी 3 राज्यों में इसके लिए करीब $30 करोड़ खर्च करेगी। किया जैसी बड़ी कंपनियां हालात पर नजर बनाई हुई हैं और देश में सेमीकंडक्टर्स बनाने के बारे में सोच सकती हैं। और अब बात कई सारे लॉन्चेस की। इसमें नई जनरेशन मॉडल्स और फेसलिफ्ट दोनों थे। सब में तकनीक पर खासा ध्यान दिया गया। इस साल हमने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज गाड़ियों में आते हुए देखी। हमने देखा ADAS और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी काफ़ी स्टैंडर्डाइज होते हुए। हमने देखा एलेक्सा गाड़ी तक पहुंच गई और इस गाड़ी के मामले में एक डेडिकेटेड वर्चुअल असिस्टेंट भी था। और ऊपर से हमने देखा वॉइस कमांड्स काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस हो गए। ओवरऑल हमने देखा इस साल गैजेट्स की दुनिया और गाड़ियों की दुनिया का मिलन होते हुए, वो भी बहुत ही अच्छे से। इस साल हुए बहुत सारे वर्ल्ड प्रीमियर्स को भी मत भूलिए। सबसे पहले आई स्कोडा कुशिक, फिर थी Hyundai Alcazar, Volkswagen Tiguan, Skoda Slavia और अंत में Kia Carens। – 2021 में सुरक्षा भी काफी चर्चा में रही। हमारे साथ साथ आपकी भी इस पर पैनी नजर थी। जहां उद्योग ने कई झंडे गाड़े, कार एंड बाइक ने भी नई ऊंचाइयां छुई। carandbike.com पर आए यूनिक विजिटर्स की संख्या 2,80,00,000 प्रति महीने के पार चली गई और ये आप सभी के प्यार का नतीजा था। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो फिर हम इस कार को लेकर काफ़ी ऊंची जगह तक पहुंच गए थे। हम XUV 700 को लेकर गए थे उमलिंगला, जो कि दुनिया भर में सबसे ऊंची सड़क है। और इस साल CNB यानी कि द कार एंड बाइक शो ने 900 एपिसोड भी पूरे किए। इस बात पे हमें आप सबसे बहुत बधाई मिली और ढेर सारा प्यार भी, और कुछ खास लोगों ने हमें काफ़ी मैसेजेस भी भेजे। आज ऐसा ही एक बहुत खास मैसेज। Hey Siddharth, congratulations on completing 900 episodes of your show. I know it's taken you 18 long years to get to this landmark. Being a car enthusiast myself, I have watched your show, The Car and Bike Show. I've thoroughly enjoyed it. I want to wish you the very best in life and above all, good health. Take care. Good luck.
तो ये था इस हफ्ते का रफ्तार रिबूटेड और इसके साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प साल का अंत हुआ है। हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा हमारा आज का ये शो और क्या नया आप देखना चाहेंगे हमारे शो पे नए साल में। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कारण बाइक हिंदी, हमें ज़रूर लिखिए। अगले हफ्ते और अगले साल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सेफ रहिए, कार्स में सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए और बाइक और स्कूटर पर हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलिए। कारण बाइक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई।